चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद यानी कि एमएलसी का चुनाव हो रहा है। आज शनिवार को एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। अपना मत प्रयोग करने के बाद गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, मैं तो बधाई आपको, सारी सीटों पे जीत की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार अगर बेईमानी नहीं हुई, ये रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव है सपा का, उनका बयान, अगर बेईमानी नहीं हुई तो सपा सारी सीटें जीतेगी। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणकारी नीतियों पर लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, लोगों ने महसूस किया है कि पहली बार कोई सरकार इस आज़ाद भारत के देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष रूप से मोदी जी और योगी जी ने जो लोगों को अंतिम व्यक्ति तक अपनी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया है, शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के बीच में सरकार पहुंची है। अब कोई नहीं कह सकता कि हम किसी को भी वोट दें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। अब सबको फ़ायदा मोदी और योगी के शासन में मिला है। किसी को आवास मिला, किसी को 5 लाख का बीमा मिला, किसी को शौचालय मिला, किसी को जनधन खाता मिला, किसी को रोजगार मिला, किसी को महिला सुरक्षा में, तमाम किसी कहीं कन्याओं की शादी हुई, और नहीं तो किसी न किसी को वैक्सीनेशन अवश्य हुआ है। यानी सरकार का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। लोगों की जानों को बचाने का भी काम आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने किया, जिससे वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन सरकार का नैतिक कर्तव्य है यह संदेश देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए लोगों में विश्वास बढ़ा और लोगों ने पिछले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। और उसी प्रकार से लोग इस एमएलसी के चुनाव में भी अपनी पूरा आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी एमएलसी की सीटों को हम ही जीतने जा रहे हैं, कानपुर के। और जनता ने ही पिछले 2022 के चुनाव में देखा होगा, आपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब जनता ने पढ़ा तो जनता ने इनके लिए नारा दिया था। हम लोगों ने नहीं कहा था क्योंकि हम भाजपाई हैं, हम कहते तो हम पे आरोप लगते। जनता ने यह नारा दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। इसलिए जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। आगे भी इनको जनता इसी प्रकार नकारती रहेगी और जनता को हमारी सरकार का लाभ मोदी जी योगी जी लगातार देते रहेंगे। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? सभी चीज़ें देखिए, अनियंत्रण पूरे वैश्विक, पूरे आप विश्व समाज को उठा करके देख लीजिए तो ये कोई समस्या केवल भारत की नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को विश्वास है। आप देखिए, आज पाकिस्तान के इमरान खान कल कहते हैं कि भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। ये ताकत है हमारी, ये हमारा विश्वास है और लोगों में भारत की ये छवि है। तो महंगाई को भी हम नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में व्यवस्थाएं इस समय बिगड़ी हुई हैं, पर फिर भी भारत उसमें अग्रणी भूमिका में रह करके मोदी और योगी जी जैसा शासक, आप ये मान लीजिए कि देश हित में उनका जीवन है, देश हित में उनका निर्णय है, देश हित में उनकी सरकार है और देश हित में ही जनहित में उनके आगे के निर्णय होंगे। और इन सारी चीज़ों पर हम नियंत्रण प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री और विधायक नीलिमा कटियार जी मौजूद हैं। मैम, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर बेईमानी नहीं होती है तो सीटें सारी हम जीत रहे हैं। देखिए, इस बात पर कोई विपक्ष की टिप्पणी करना बेमाने है, क्योंकि अगर चुनाव बीजेपी जीते तो पूरा इलेक्टोरल जो पूरा सिस्टम है, चाहे मशीन हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, सब पर आरोप लगता है। और अगर इलेक्शन कोई और दल जीतता है तो वही सारा सिस्टम करेक्ट हो जाता है। और आप, मैंने देखा अभी आपका हाल ही में ऑपरेशन हुआ और आज आप वीगो लगवा कर वोट डालने आई, तो नहीं, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही जैसी आवश्यकता होती है, तत्परता के साथ जो जिम्मेदारी है, मतदान के अधिकार के साथ जो दायित्व जुड़ता है, उस दायित्व के निर्वहन के लिए उपस्थित हुई हूँ। कितनी सीटें जीत रही हैं यहाँ पे? कानपुर और फतेहपुर की जो सीट है या उन्नाव लखनऊ की, इनमें क्या लग रहा है? कांटे की टक्कर है या भाजपा विजयी है? देखिए, जिस प्रकार की संकल्पना पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व ने काम किया है, सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना पर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करी है। हमने ग्राम सचिवालय और ब्रॉडबैंड से गांव को जोड़ने का काम किया है, और जो अर्बनाइजेशन है और कैसे माने एडवांस हो सकता है, ग्लोबली विजन के साथ हमने शहरों का डेवलपमेंट किया है। कानपुर में हम खड़े हैं, कानपुर मेट्रो सिटी बन चुका है। तो स्थानीय निकाय के जो मतदाता हैं वो विकास के इस तेज गति से चलते हुए पहिए को और तेज गति देना चाहेंगे, उसे रोकना नहीं चाहेंगे। धन्यवाद मैम हम लोगों से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कल्याणपुर विधायक और पूर्व मंत्री नीलिमा कटियार मौजूद थी, जिन्होंने कहा जो विकास का पहिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से लगा है, उसी को नगर निकाय के लोग सब लोग उसे अपना रहे हैं और उसी तरह से वोट देंगे। और अब की देखना होगा कि जो विपक्ष की बातें हैं वो कहां तक सच होती हैं, क्योंकि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए विशाल पांडे। देखिए, सभी हमारे जो बूथ्स हैं, कुल 12 बूथ्स हैं पूरे जनपद में, और अभी नगर निगम का हम लोग भ्रमण करने आए हैं। तो नगर निगम बूथ पर देखा गया सारे व्यवस्थापन जो हैं वो ठीक हैं। पुलिस और जो ड्यूटी में लोग लगाए गए हैं, पोलिंग पार्टीज़ जो थी उनके और मजिस्ट्रेट्स की उपस्थिति में ये पूरा निर्वाचन जो है वो संपन्न कराया जा रहा है। कुल अभी हम लोगों ने जो बात की थी कि कितने लोग आ गए हैं, कुल 119 में लगभग 39 पीपल हैव कास्टेड द वोट, और उम्मीद है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है ये समय संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी हम लोग जिला पंचायत का भी एक देख कर आए हैं, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से कार्रवाई जो है वो चल रही है। लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मतदान करना प्रत्येक मतदाता का अधिकार है। इस समय किसी भी निकाय का, जैसे अभी निकाय का चुनाव हो रहा है या जनता के बीच में चुनाव होता है, तो वोटर से हम अपने वोटर को कहते हैं कि वोट जरूर डालना। तो जिस प्रकार से हम चुनाव लड़ते हैं और अपने वोटर से अपेक्षा करते हैं कि वोट जरूर डालना, तो लोकतंत्र में हर चुनाव में जो भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, भारत के संविधान के अनुरूप जो भी चुनाव होते हैं उसमें मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और वो मैंने किया। देखिए, यहाँ पर 3 सेंटर्स हैं कमिश्नरेट के अंदर, और अभी हम लोगों ने इनका भ्रमण किया सभी जगहों का, और सभी जगह सकुशल शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, ITBP का फोर्स भी लगा हुआ है, पर्याप्त पुलिस बल है, कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। कानपुर और फतेहपुर की MLC सीट का मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ पर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने मतदान कर लिया है। कुल वोटों की अगर बात की जाए तो 1605 वोट है। आज पार्षद और सांसद यहाँ पर वोट करेंगे। लगभग कुछ ही देर में अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी आने वाले हैं, वो भी अपना मतदान इसी केंद्र पर मतदान करेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अविनाश सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है। अब देखना होगा कि पिछले 10 सालों से जो सीट सपा के कब्जे में थे, कि अविनाश सिंह चौहान के आने से वो सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ लोहिया के साथ विशाल पंडित, के न्यूज़ कानपुर।